नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। दुबई एयर शो में बड़ा हादसा। एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान क्रैश हुआ लड़ाकू विमान तेजस, जमीन से टकराते ही फाइटर जेट में लगी आग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एसआईआर पर बड़ा बयान देते हुए कहा, भारतीय नागरिकों को इसका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। इसके जरिए हर एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को निकालने के इस अभियान को कमजोर करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, जो भारत का नागरिक है वो ही नागरिक रहेगा। एसआईआर यही शुद्धता कायम कर रहा है। जो एसआईआर के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ जनता चली जाएगी। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए धमाके को अंजाम देने वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का विदेशी कनेक्शन आया सामने। बताया जा रहा है कि 3 विदेशी हैंडलर्स ने मुजम्मिल अहमद गई को 42 वीडियो भेजे थे। वह दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले उमर नबी का साथी है। बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी संपत्ति पार्टी के नाम करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने पास केवल एक घर रखा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह लगभग 10 बजे आए इस भूकंप के झटके से कोलकाता से लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक महसूस किए गए झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को समाप्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। वह दिन दूर नहीं जब यह देश नक्सलवाद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों को बांटे विभाग। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विजय सिन्हा को राजस्व खनन विभाग दिया गया। मंगल पांडे को स्वास्थ्य, रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में तनाव चरम पर। बीजेपी ने स्पष्ट किया, अगर मुंबई में आयोजित पवार गुट वाली एनसीपी का नेतृत्व नवाब मलिक करेंगे तो उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बनारस के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव ने कहा, ये कोई हेरिटेज बचाने की योजना नहीं है, बीजेपी के लोगों की तरफ से योजना बन रही है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है क्योंकि ये उस बाजार से चुनाव नहीं जीत पाए। अखिलेश ने इसे रोकने की मांग की। दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त इंटेलिजेंस, फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस रजनीश गुप्ता ने बताया, पुलिस ने साई हॉक नामक 48 घंटे के अभियान में विभिन्न साइबर अपराध मॉड्यूल से जुड़े 800 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधों के सिलसिले में 509 व्यक्तियों को नोटिस भी भेजे गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनके एक संगठन और अन्य के खिलाफ महामारी के दौरान कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के लिए आपराधिक शिकायत खारिज की। जज नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, आपराधिक शिकायत रद्द की जाती है। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने शुक्रवार को कहा, वह वकील तथा न्यायाधीश के रूप में करीब 4 दशक तक अपनी यात्रा के समापन पर संतोष और संतृप्ति की भावना के साथ और न्याय के विद्यार्थी के रूप में न्यायालय छोड़ रहे हैं। इस संतोष के साथ अदालत कक्ष छोड़ रहा हूं कि देश के लिए जो कर सकता था किया। मध्य प्रदेश में बिजनेसमैन दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने मारा छापा। गुप्ता पर 35.37 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। मुंबई के पास कल्याण में एक छात्र ने तनाव में आकर फांसी के फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली। लोकल ट्रेन में सफर के दौरान कुछ लोगों ने मराठी ना बोलने पर छात्र की पिटाई कर दी थी। मृतक छात्र की पहचान अर्णव खैरे के रूप में हुई है। राज्य में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, सभी 140 एमएलए मंत्री सीएम बनने के लायक है, वे सब कुछ बन सकते हैं। सीएम ने कहा कि वो 5 साल पूरा करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सब उनके साथ काम करेंगे। राजधानी दिल्ली में आत्महत्या करने वाले 10वीं कक्षा के एक छात्र के परिवार और दोस्तों ने शुक्रवार को सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, स्कूल को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए तथा उन्होंने सरकार से छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का आग्रह किया। 2 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 401 अंक टूटकर 85,232 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 124 अंक की गिरावट के साथ 26,068 अंक पर हुआ बंद। रुपया भी अब तक के सबसे निचले स्तर पर हुआ बंद। मैक्सिको की फातिमा बॉश बनी मिस यूनिवर्स 2025। भारत को रिप्रेजेंट कर रही मणिका विश्वकर्मा टॉप 12 में भी जगह बनाने में हुई असफल। फातिमा ने 18 साल की उम्र में जीता था फ्लोर टबास्को 2018 का खिताब। मिस यूनिवर्स बनने के बाद फातिमा को हर महीने मिलेगी लगभग $50,000 की सैलरी।
सैयारा एक्टर अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग रिलेशनशिप की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। अहान ने कहा, अनीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती है। फिल्म सैयारा में खूब पसंद की गई थी अहान और अनीत की जोड़ी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। वैसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।